दोस्तों, कल लाइव के दौरान आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे कि इस फार्म की लागत 3,900 क्या है और विस्तार से समझाइए। तो मैं आज आपको इस फार्म की सारी डिटेल और बारीकियों से बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। तो डिटेल में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें पक्षी कौन सा रहता है। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, पानी पीता हुआ पक्षी, दाना खाता हुआ, और ये चूने का एक तगाड़ी रखा है, इसमें हमने चूना रख दिया है। तो ये कैल्शियम के लिए बच्चों को मिलते रहता है। तो यहाँ बड़े पक्षी भी खाते हैं और छोटे पक्षी भी। आज ही इनको बाहर निकाला हुआ है। 1 महीने का पक्षी है, ये प्योर देसी का बच्चा है। कारंजा महाराष्ट्र से मैंने बुलवाया था। स्क्रीन पर नंबर है। अगर आप भी 1 दिन का चूज़ा या 1 महीने का चूज़ा प्योर देसी का बुलवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप भी संपर्क कर सकते हैं। अब डिटेल हम जानते हैं कि लो कॉस्ट फार्म में 3,900 की लागत इसकी क्यों आई, और बहुत सारी चीज़ हमारे फार्म पर पहले से थी, उस चीज़ को मैं बताऊंगा, नहीं तो आपको शायद झूठ भी लगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट के वीडियो में विस्तार से समझाना संभव नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ऊपर से नीचे आएंगे, फिर अंदर का पूरा दिखाऊंगा। तो सबसे ऊपर आप ये देख लें, यहाँ पर एक टीन ये नया हमने लगाया हुआ है, 1,300 कुछ रुपए का आया था। ये पुराना टीन है और ये भी पुराना टीन है। ये दोनों टीन इस दरवाजे के साथ, वहाँ एक मेरा फार्म था वो कॉर्नर पे कच्चा वाला, उसका निकला हुआ सामान यहाँ हमने एडजस्ट किया है। अब मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ। तो 4 पिलर पे खड़ा हुआ है ये, 4 खंबे हैं। तो 4 खंबे कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये पीपल का पेड़ है 10 फीट में, और एक गुल्हड़ का है जिसको गांव में उमर कहते हैं। ये दोनों पेड़ों को हमने सामने के पिलर बनाए। तो ये सामने का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया दोनों पेड़ के सहारे, और एक लकड़ी यहाँ से यहाँ तक डाल दी जिसमें ये दरवाज़ा फंसा हुआ है। इस पे हमारा पैसा नहीं लगा, पुराना दरवाज़ा था। ये चौखट के साथ यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये देखें, ये लकड़ी उस पेड़ से इस पेड़ में टच है, और इसी में जाली कसी है, इसी में तिरपाल कसा है। तिरपाल पुराना है। तो ऊपर और सामने का ब्यौरा इस प्रकार है। अब मैं आपको बाजू से दिखाता हूँ, फिर अंदर से सारी डिटेल देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ बच्चे हैं तो उनको बचाते हुए भी काम करना है। इसी पेड़ पर देखें आप, यहाँ सेमी की बेल चढ़ी हुई है, तो यहाँ फल लगते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, एक लकड़ी हमने ये इस कॉर्नर पे गड़ाई हुई है ये, और एक लकड़ी ऐसी है। तो ऐसी वाली लकड़ी पे अंदर मुर्गा जाली है पूरे में, और इस पे ये लकड़ी आई है, ये देखें गुल्हड़ के पेड़ पे। और इसी प्रकार से उसके उस तरफ जो पीपल का पेड़ है उस पे भी हमने 2 पिलर बनाए हुए हैं। अब मैं पीछे से जाके दिखाऊंगा तो आपको ये फार्म के राइट साइड का व्यू ऐसा दिखेगा। फिर मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अंदर की सारी जानकारी आपको देता हूँ, और मैं जिस जाली का जिक्र कर रहा था वो भी आपको दिखाता हूँ। पीछे से आप देखें, एक लकड़ी हमने यहाँ ज़मीन पे गड़ाई हुई है, एक लकड़ी यहाँ ज़मीन पे गड़ाई हुई है, और इन दोनों लकड़ियों से एक ऐसी लकड़ी बांध दी है। तो यहाँ पर वही टीन है जो सामने से मैंने आपको दिखाया था, 2 पुराने आजू बाजू के और एक नया। और यहाँ पर देखें, ज़मीन से हमने लगभग 1 फीट हाइट दी हुई है। अंदर भूसा और मुरमपुर के पत्थर, और जिस मुर्गा जाली से पूरा फार्म कवर है वो ये मुर्गा जाली है। इसको कहते हैं मुर्गा जाली। ये 90-100 रुपये किलो मिलती है। इस कारण से हमें बहुत कम खर्च आया है। और इस तरफ से मैं अब आपको दिखाता हूँ, उसके बाद अंदर दिखाऊंगा क्योंकि सारी डिटेल आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम घूम के वापस आ गए। पीपल का पेड़, एक लकड़ी हमने यहाँ गड़ाई, तिरपाल बाहर की तरफ हमारा पुराना, अंदर मुर्गा जाली लगाई है, और वो टीन रखे हुए। टीन उड़े ना, इसलिए हमने ऊपर एक लकड़ी एक नीचे, बीच में टीन करके उसको तार से बांधा हुआ है। फिर मैं अब घूम के जाता हूँ सामने की तरफ और अंदर का दिखाता हूँ आपको, है ना। यही पक्षी इस फार्म के अंदर रहते हैं। इसमें 2 पार्टीशन हैं, एक नीचे, इसमें ये बच्चे रहते हैं प्योर देसी के,
और ऊपर अंडे वाली मुर्गियां बैठती हैं और रात में बहुत सारी मुर्गियां आपको दिखाऊं मैं, वो वहाँ पर हैं, जूम करके दिखाता हूँ। ये तो ये सारी मुर्गियां रात में यहीं रहती हैं ऊपर। तो उसमें 2 पार्टीशन करके रखा है मैंने। तो ये प्योर देसी का बच्चा यहाँ रहता है। अंदर आप देखेंगे तो ये मुर्गा जाली लगी हुई है, आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, ये मुर्गा जाली है। और एक लकड़ी हमने वहाँ बांध दी है, ये थोड़े से बड़े होंगे तो ऊपर बैठेंगे। वो देखें 2 बच्चे बैठे भी हैं, इनको ऊपर बैठना पसंद होता है। और ये लगी है मुर्गा जाली, यहाँ 3.5 फीट में है। मैं बैठ के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऊपर के तरफ मोटी जाली लगाई है कि ये वेट सह सके, वज़न सह सके, क्योंकि ऊपर बड़ा पक्षी रहता है। तो ये नीचे का नज़ारा है, और जितना बड़ा नीचे का नज़ारा है, ये लगभग 2.5-3 फीट होगा ऐसा। यहाँ छोटे बच्चे रहते हैं। आज ही हमने दरवाज़ा खोल के बाहर निकाला है, तो कुछ अंदर हैं और कुछ ये दाना पानी खा रहे हैं यहाँ पर। ये देखें, इसी में हमने मोटी जाली बिछाई हुई है, ये मोटी जाली। उसके ऊपर हमने ये जो चूज़े आते हैं उनके कार्टून के ढक्कन ऊपर वाले डाल दिए। यहाँ भी वही आलम है, मुर्गा जाली, तिरपाल। ये देखिए आप, ये टीन रखे हुए हैं, टीनों को हमने लकड़ी से बांध दिया है। तो लगभग आधा किलो खीला लगा था, 1 किलो तार लगा था, मुर्गा जाली लगी थी, 1 टीन लगा था, 2 टीन पुराने थे, तिरपाल पुराने थे, लकड़ी पुराने फार्म की और दरवाज़ा पुराने फार्म का। यहाँ पर मुर्गियाँ आके अंडे देती हैं। 1 कैरेट हमने रख दिया है, और 1 कैरेट आप देखिएगा ये रखा है। तो यहाँ मुर्गियाँ आके अंडे देती हैं और चली जाती हैं, और ये फ्री रेंज में चरती हैं। अगर आपने पहले मेरे वीडियो देखे होंगे तो 1 एकड़ का फ्री रेंज एरिया पूरा कवर है। और इस फार्म को बनाने में फिर एक बार बोल रहा हूँ कि मुझे 3,900 रुपये लगे हैं। शायद आप भी अगर जुगाड़ का, और फार्म पे बहुत सारे सामान पड़े रहते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके आप भी इस प्रकार से छोटे छोटे फार्म बना सकते हैं। ऐसा ये 10 फीट है और ऐसा 9 फीट है, शायद मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। और इसी फार्म से लगा हुआ ये पिंजरा है, जो फेरी वाले भाई बेचने जाते हैं। माल बच गया तो इसमें क्वारंटाइन रहता है। और ये जो FFG क्रॉयलर 500 ग्राम का बच्चा है, इसमें 2000 बच्चा डाला हुआ है। यहीं से ये लेके जाते हैं, बच गया तो यहाँ ले आते हैं। जाते इन गाड़ियों में है। हड़ताल चल रही है, आज 2 जनवरी है। कोई नए कानून ड्राइवरों को जो सज़ा देने वाला आया है, तो पेट्रोल डीजल कुछ नहीं मिल रहा है। ये सारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप। इन गाड़ियों में जो बच्चा बेचा जाता है वो यहाँ पर है, ये पूरे फार्म पे है। ये 1651 का है, 1,38,000 इसमें कॉस्ट आई थी। उसका वीडियो भी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और ये 2 गाड़ी मैंने आपको दिखाई। अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ तो और भी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई हैं। तो पेट्रोल ना मिलने के कारण बहुत सारी असुविधा इनको हो गई है। एक गाड़ी वो खड़ी देखिएगा, यहाँ पर खड़ी हुई है। आज ये गाड़ी गई नहीं है। भोंपू बांध के एक गाड़ी ये खड़ी हुई है, वो हमारा प्रवेश द्वार है, गेट है, वहीं से हम अंदर आते हैं। तो मुझे आज सिर्फ आपको लो कॉस्ट फार्म या छोटी छोटी फार्मिंग करने वालों के लिए ये ब्यौरा देना था कि इसकी कॉस्ट कम क्यों आई और कैसे बना हुआ है। और पेड़ पौधे लगे हैं तो यहाँ छांव रहती है। जनवरी का महीना चल रहा है, इसके बाद फरवरी से धूप तेज़ हो जाएगी, गर्मी बढ़ने लगेगी, तो यहाँ पक्षी को रहने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि गर्म कम होगा। ऊपर पेड़ पौधे लगे हैं, इन्हीं पेड़ पौधों का सहारा लेकर हमने फार्म का स्ट्रक्चर बनाया है। 2 पौधों को 2 कॉलम बना लिया, पीछे 2 लकड़ी गड़ाई, मुर्गा जाली से कवर किया, पुराना तिरपाल, पुराना दरवाज़ा, 2 पुराने टीन, 1 नया टीन, आधा किलो खीला और मुर्गा जाली से कवर कर दिया। बाहर से पुराना तिरपाल लगा के 3,900 में इस फार्म को तैयार कर दिया। तो दोस्तों, ये था लो कॉस्ट फार्म कैसे बनाते हैं, जुगाड़ वाला। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके के नॉलेज वाले वीडियो बनाते रहता हूँ। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।